हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, पिछले एक्सरसाइज लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 करी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बस ये बताना है खाली। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जितने भी इरेशनल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है। तो पहले तो यही समझ लो कि रियल नंबर्स जो है वो किसके बने होते हैं बेटा। रियल नंबर जो है तुम्हारा रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बने होते हैं। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो जो भी p बाय क्यू के फॉर्म में, जैसे 2/3, 5/4, ये सारे क्या है तुम्हारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं बेटा, ये जो है तुम्हारे दे आर टर्मिनेटिंग, है ना, मतलब ये खत्म हो रहे हैं। इनका जो भी आंसर आएगा या तो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है। लेकिन जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, कि जैसे सपोज करो अगर मैं लेती हूँ 1/3 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.333। मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स क्या हो गए, ये हो गया तुम्हारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये तुम्हारा रैशनल नंबर, क्योंकि भाई ये जो है तुम्हारा रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर मैं पाई की बात करती हूँ तो पाई क्या होता है, पाई होता है 22/7। इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, वो चलता रहता है, ये जो है टर्मिनेट नहीं होता। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो मतलब रुके ना। तो ये क्या हो गया, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से तुम्हारा √2 है, √3 है, √7 है, ये क्या है सारे तुम्हारे दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते। तो ये सब किस उसमें आते हैं, ये सारे जो है इरैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि सारे इरैशनल नंबर्स रियल नंबर है, तो हाँ भाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही बात है कि सारे इरैशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √n। मतलब क्या है, तुम्हारा यहाँ पर है सपोज यू हैव अ नंबर लाइन। ठीक है, ये तो भाई नंबर लाइन है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ √4 की, क्या होता है 2, तो भाई इस पे है, नंबर लाइन पे है तुम्हारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं √3 तो क्या ये नंबर लाइन पे है, √3 तो नहीं है बेटा नंबर लाइन पे, है कि नहीं, √5 भी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे ये एवरी पॉइंट √m की फॉर्म में, m नेचुरल नंबर है लेकिन √m सारा नंबर लाइन पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स इरैशनल होते हैं। तो हमने अभी देखा कि रियल क्या क्या होते हैं, रियल रैशनल और इरैशनल होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सारे रियल इरैशनल ही होते हैं। ठीक है, रियल जो है वो रैशनल भी होते हैं। तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। ये कह रहे हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है। चलो देखते हैं, सपोज करो √3, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट इरैशनल है। क्यों इरैशनल है बेटा, इरैशनल वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब ना तो वो ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे 1.73 इसका ऐसे आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ना तो ये टर्मिनेट हो रही है कि भाई ख़त्म हो जाए, ना ही ये रिपीट हो रही है। जैसे अगर ये 1.6666 होता है ना, तो फिर ये रैशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे √3 इज एन रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर तुम देखो √5 अगेन ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम √4 करते हैं तो इसका आंसर है 2। तो बेटा ये क्या है, दिस इज एन रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आर इरैशनल। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देना तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ √4। ठीक है, या फिर √9 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों नंबर्स क्या हो गए। और भी नंबर जैसे कि √16 दिस इज 4, ये सारे क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, सॉल्यूशन भी समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करूंगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नीचे वाली क्या होती है बेटा? तुम्हारी बेस होती है। ठीक, और अगर ये 90 डिग्री बन रहा है ना, और ये क्या होती है? दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है रूट 5 है ना, तो मैं रूट 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? मैं रूट 5 को लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 + 4 लिख सकते हैं हम, है ना। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे देखो इस हिसाब से क्या हुआ, ये क्या बना तुम्हारा? परपेंडिकुलर बन गया, है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं लगाती हूँ, और ये क्या हो जाएगा? तुम्हारी बेस हो जाएगी। तो मैं क्या कर दूंगी, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस विल बी योर रूट 5। ठीक, तो अब देखो नंबर लाइन पे दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज योर 3। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? वील ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन 1, नहीं 0 पे एक परपेंडिकुलर लाओ। ठीक है, ये 0 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ तुम अपना कंपास से, प्रोटेक्टर से, जैसे चाहो एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, सपोज दिस इज योर 1 सेंटीमीटर, राइट? ठीक, सही, दिस इज पॉइंट ए। ठीक, अब क्या करोगे अगला? तो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? वील ज्वाइन ए बी, हम ए टू बी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा, सही है। अब देखो ये क्या था तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर, बेस क्या है तुम्हारा? 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा तुम्हारा? रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या करो तुम? अपना मेजर करो ए बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो मैंने सही से नहीं आएगा, बोर्ड पे है ना, कंपास से ए बी को मेजर करो। ठीक है बेटा, सही। फिर क्या करो? पॉइंट ओ पे रखो और यहाँ पर इसको मार्क करो। ठीक, जब तुम मार्क करोगे तो यू विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पे तुम्हें एक आर्क मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? दिस डिस्टेंस है, सपोज दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, तो ओ पी ये क्या है तुम्हारा? दिस इज रूट 5। आया समझ में? क्या करा हमने? नंबर लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैंने मेजर करा ए बी विद द हेल्प ऑफ कंपास, मैंने ओ पे रख के उतना ही एक आर्क लगा दिया पी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आया ओ पी, दिस इज इक्वल टू रूट 5। ठीक, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।